इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। प्रतिदिन आप लोग भगवान के दर्शन के पूर्व में ही अपने मुख का दर्शन करते हैं ना। किस में करते हैं? आईने में। आईना का मायना क्या है? दर्पण होता है और उस दर्पण में आप लोग अपने मुख का दर्शन अवलोकन इसलिए करते हैं कि कहीं मुख पर कोई कालिक लगा हो तो उसको दूर करने के लिए दर्पण का आलम्बन लेते हैं। किंतु ये ध्यान रखें, दर्पण में एक क्षमता है, कहाँ पर क्या कालिमा है उसका दर्शन किया जा सकता है, देखा जा सकता है उस दर्पण में, किंतु दर्पण उस कालिक को मिटा नहीं सकती। मिटाने वाला कौन है? आपके मुख के ऊपर जो भी लगा है उसको दूर करने के लिए दर्पण सक्षम नहीं, किंतु वह दर्पण यह बता सकती है कहाँ पर क्या लगा हुआ है। उसको दूर करने का पुरुषार्थ आप स्वयं ही करते हैं। उसी प्रकार आचार्यों का ये कहना है कि यद विद्या दर्पणायते, ये विद्या अर्थात ज्ञान या दर्पण का काम कर सकती है। इसलिए उस ज्ञान रूपी विद्या रूपी दर्पण में आत्म तत्व का अवलोकन किया जा सकता है, आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। और जब आत्मा का दर्शन होगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो भी कालिमा है उसको दूर करने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। चाहे वह श्रवण हो, चाहे श्रावक हो, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जो पुण्य और पाप का अर्जन होता है उसको दूर करने का पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। छोटा सा भी कार्य हो तब भी उसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। वातावरण में भाषा वर्णाएं हैं जो कि वो भाषा के रूप में परिवर्तित होती है, किंतु उसके लिए निमित्त कौन सा चाहिए? कंठ, तालु आदि के निमित्त से ही वो भाषा वर्णाएं शब्द के रूप में परिणत होती हैं। तो मैं आपके लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उपदेश देने के लिए मैं बैठा हूँ, किंतु मौन बैठ जाऊँ तो काम चलने वाला नहीं है। ये विकल्प रहेगा। भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है वो ऑटोमेटिक खिलती है, खिराने का भाव उनके अंदर नहीं रहता है, वह स्वाभाविक उनकी क्रियाएं मानी जाती हैं। किंतु छद्मस्त अवस्था का अर्थ केवल ज्ञान के पूर्व में जो कुछ भी प्रवृत्ति होती है श्रवण की, वह बुद्धि पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है। बिना विकल्प मन में लाए कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए आपके हित को लेकर के बड़े बड़े आचार्यों ने गुफाओं में रह करके जो आगम की रचना की है, और वह रचना स्वयं के लिए नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको तो ज्ञान प्राप्त था अपने पूर्वाचार्यों के माध्यम से, परंपरा से उनको ज्ञान प्राप्त था, किंतु उस ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए तो वो कर रहे हैं, किंतु जो मुमुक्षु भव्य जीव है, जो आत्म कल्याण करना चाहता है, उसके लिए भी उन्होंने आगम की रचना की है। और उसके माध्यम से ही आत्मा का हित हो सकता है। तो ये सारे कार्य
बिना पुरुषार्थ के ऑटोमेटिक संभव नहीं है। सारे सारे कार्य, चाहे लौकिक संबंधी कार्य हो, चाहे वह परमार्थ संबंधी कार्य हो, बिना पुरुषार्थ के वह संभव नहीं, अपने आप हो जाता है। इस प्रकार कई लोगों की धारणा हो सकती है। अपने आप कुछ भी नहीं होता, अपने आप कर्म का बंध भी नहीं होता, तो अपने आप कर्म की निर्जरा भी संभव नहीं है। कर्म की निर्जरा अथवा क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान कभी भी आपके कर्म को क्षय करके दे दें, ऐसा संभव नहीं। आपके कर्म के क्षय के लिए भगवान निमित्त है, किंतु आप पुरुषार्थ करना चाहो तब की बात है। तो इसलिए पुरुषार्थ की बात हम कर रहे हैं, तो दर्पण मात्र इतना ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है कि वह कहाँ पर कालिक लगा हुआ है उसको वह दिखाता है, किंतु आपकी आंखें यदि बंद हैं तो कालिक भी दिखने वाला नहीं और उसको दूर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वह एक दर्पण उपकरण है, और आपकी जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वे उपकरण नहीं बल्कि वह साधन हैं। और उन आँखों का उपयोग यदि आप नहीं करते हैं तो फिर दर्पण क्या करेगा। आंखें मूंद करके बैठे रहो और सामने दर्पण रख दिया जाए तो कोई उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। तो इसी बात को प्रसंग बनाते हुए आपके सामने विषय रखा जा रहा है, वह ये है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। आप ध्यान दें, नहीं तो आपको कुछ भी सुनने में नहीं आने वाला है। ये क्षण के लिए भी आपका उपयोग यदि अन्यत्र जाता है तो मैं जो बोल रहा हूँ वह केवल मात्र ध्वनि भर सुन करके आप रह जाएंगे, उसका जो आशय है वह समझ में नहीं आ सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति कहा है। जिसके पास आंखें नहीं हैं वह दर्पण से क्या प्रयोजन है। उसी प्रकार जिसके अंदर विवेक नहीं है, प्रज्ञा का अर्थ विवेक, उसके लिए शास्त्र कुछ भी कर नहीं सकता। शास्त्रम तस्य करोति किम। बहुत सारे शास्त्र रखे हैं, कहाँ पर? अलमारी में, लाइब्रेरी, उसमें अच्छे ढंग से आप सजा करके रखें, रखना भी चाहिए व्यवस्थित। किंतु मात्र अलमारी में, लाइब्रेरी में वह सारे ग्रंथ बंद हैं, तो बंद है तो ये ग्रंथि खुलेगी कैसे? ग्रंथि का अर्थ परिग्रह है, मोह। इस मोह को समाप्त करना चाहो तो इस ग्रंथि को आप समाप्त करना चाहो तो लाइब्रेरी में बैठ करके कम से कम ग्रंथ खोल करके पढ़ना चाहिए, आखिर आगम में क्या लिखा हुआ है। और शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत भी यदि प्रज्ञा अर्थात विवेक जागृत नहीं होता है तो वह शास्त्र पढ़ने का कोई भी औचित्य सिद्ध नहीं होता। सारी धार्मिक क्रियाएं करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उन धार्मिक क्रियाओं के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लक्ष्य अर्थात एम होता है, प्रयोजन होता है। किस प्रयोजन को लेकर के धार्मिक क्रियाएं की जा रही हैं? धार्मिक क्रियाओं के पीछे यदि केवल परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए यदि हम इन क्रियाओं को करते हैं
तो हमारे लिए उन क्रियाओं में सार्थकता देखने को मिलती है, नहीं है तो वो क्रियाएं औपचारिक होती चली जाती है। मन जिसका भीगता नहीं है तो प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? सोचो, विचार करो। मन एकाग्र नहीं होता महाराज, तो हम क्या करें? महाराज आप काय के लिए बैठे हैं? हाँ? मैं कर क्या सकता हूँ? मन आपका है और आपके नियंत्रण में नहीं है, तो मेरे द्वारा आपका मन नियंत्रित हो जाए बहुत कठिन कार्य है। बैठे हैं आप कहाँ पर? लाखा भवन में, और आपका मन लाखा भवन में है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत कठिन होता है, मन एकाग्र होना बहुत ही कठिन होता है, और वह सहज रूप से बाहर चला जाता है, पता तक नहीं पड़ता कि कब बाहर गया है। आपके मुख मेरी ओर है, किंतु आपका जो मन है वह किस ओर है? समझने के लिए, जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसकी दृष्टि किस ओर है? सामने। थोड़ा अध्ययन तो करो। नहीं, सामने तो ठीक है, किंतु दर्पण में वह पीछे बैक साइड में क्या है, उस ओर उसका ध्यान है। मुख तो सामने फ्रंट में है, किंतु साइड में अथवा बैक साइड में कौन आ रहा है, वाहन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उस ओर उसकी दृष्टि है। उसी प्रकार मैं पूछना चाहता हूँ, आपका मुख तो मेरे ओर है, किंतु आपका उपयोग बैक साइड हो सकता है। होता है कि नहीं? बहुत होता है महाराज, क्योंकि साथ में जेब में रख रखा है मोबाइल। तो मोबाइल का अर्थ क्या? वो घूमता है, वो आपके मन को भी घुमाता है, वो आपको शांत बैठने नहीं देता। और ज्यों ही वह मोबाइल की घंटी बज गई तो तुरंत वह हेलो कहता है, और मैं हेलो हेलो कह रहा हूँ, इस ओर ध्यान नहीं जाता उसका। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हैं, एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे, और उस सुनने का तात्पर्य, उसका प्रयोजन भी अंगीकार करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के उद्देश्य को लेकर के भी सुन रहे हैं, तो सुनने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। अन्यथा न लें, गुरुदेव ने कहा था, इसलिए मुझे कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि यथार्थ सत्य है, और सत्य को सामने रखने में कोई भय थोड़ी होता है, क्योंकि भय का त्याग करने के लिए कहा है आचार्यों ने। सत्य का प्रतिपादन करना चाहो तो क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग करना चाहिए। फिर बाद में आगम के अनुरूप बोलने की आज्ञा है। तो मुझे कोई भय थोड़ी है। उन्होंने ये कहा था कि 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं। 1200 भावना नहीं, केवल 12 भावना, अनित्य, अशरण, अशुचि आदि आदि। किंतु इन 12 भावनाओं की सार्थकता कब सिद्ध होगी? प्रयोग करने से सिद्ध होगी। और एक बार तीर्थंकर उसी भव में उनको केवल ज्ञान होने वाला है, किंतु अभी भी वो वृषभ कुमार है। और वह हवेली से जब बाहर निकलते हैं, वैराग का क्षण आ जाता है और उन्हें वैराग्य हो जाता है 12 भावना के चिंतन के माध्यम से। किंतु अपने जीवन में वो एक ही बार 12 भावना का अवलंबन लेते हैं। ऐसा गुरुदेव ने कहा। बार बार 12 भावना का चिंतन भी करो
और उसी हवेली में बैठे रहो, ऐसा नहीं होता। एक बार 12 भावना की ओर उनका उपयोग जाता है तो लोकांतिक देव उतर करके आ जाते हैं। और हम और आप 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं क्या? आपके वैराग्य समर्थन करने के लिए नहीं आते, क्योंकि 12 भावना का चिंतन अलग वस्तु और उसको आत्मसात करना अलग वस्तु है। अशुचि भावना का चिंतन कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति मान लो गृहस्थ है, अशुचि भावना का चिंतन कर रहा है कि शरीर अपवित्र है, अपवित्र वस्तुओं से निर्मित है, आदि आदि, यह दुर्गंधित है, सुन रहे हैं? हाँ, इस प्रकार वह चिंतन भी कर रहा है और आईने के सामने वह अपना मुख देख करके स्नो और पाउडर, क्रीम आदि का प्रयोग कर रहा है। अन्यथा न लें, क्योंकि हकीकत है ये। तो वह अशुचि भावना का जो चिंतन है उसकी कोई सार्थकता सिद्ध हो रही है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन मार्क है, बोलो आप। महाराज फिर 12 भावना का चिंतन करना छोड़ दे क्या? छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु चिंतन करते हुए भी वह प्रयोग में आ रहा है क्या, यह महत्वपूर्ण है। कितनी बाल्टी स्नान में प्रयोग करता है जल का, कुछ कहा नहीं जा सकता। लू लपट है, एक बार भी स्नान कर सकता, 2 बार 3 बार भी कर सकता है और टूंटी के नीचे ही बैठ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और अशुचि भावना का भी चिंतन है। तो वस्तु तो है क्या? ये धार्मिक क्रियाओं को करते समय चारित्र की ओर, प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके बिना वह 12 भावना का चिंतन निर्जरा अथवा संवर के लिए कारण सिद्ध नहीं हो सकता। क्रीम का प्रयोग करते हैं, लगाने का क्रीम अलग है और खाने का भी क्रीम होता है। और हमारा कौन सा क्रीम? आइसक्रीम होता है, वो खाने में आता, वो भी उसके साथ भी क्रीम है, क्रीम अर्थात मलाई है और कुछ नहीं है। लगाने का पाउडर अलग है और सेवन करने का अलग है। ये सब क्या है? शरीर के पोषण जिन वस्तुओं के द्वारा होता है उनका वह इस्तेमाल करता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे पंक्तियाँ, सूत्र, गाथाएं वो काम करती नहीं है, क्योंकि प्रयोग के क्षेत्र में वह आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर हम कैसे करें? कैसे करना क्या? परसेंटेज को ध्यान रखो। पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते, कोई बाधा नहीं, टेंशन नहीं पालना, रास्ता है अपने पास। परसेंटेज को कम करो, राग की मात्रा जो है उसको कम किया जा सकता है। महाराज आदत नहीं छूटती है, नहीं छूटती है, कोई बाधा नहीं, लेकिन कम तो किया जा सकता है। एक सज्जन आए और गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज आप उपवास करने के लिए कह दो तो मैं करने के लिए तैयार हूं, किंतु चाय नहीं छूटती। 10 लाख पर्व की बात है महाराज, आप 1, 2, 3 जितना उपवास कराने के लिए आप कहो हम कर लेंगे, किंतु चाय नहीं छूटती। वो अपने आप थोड़ी छूटती, छोड़ना पड़ता है। और एक व्यक्ति ने ये कहा कि महाराज एक और आदत है हमारी। कौन सी आदत है? बीड़ी पीने की आदत है महाराज, वो कैसे छूटे? तो गुरुदेव ने मनोरंजन किया, वो बीड़ी पीते हो, वो बीड़ी कहाँ पर रखते हैं? 2 उंगली के बीच में बीड़ी रहते हैं, यूँ कर दो गिर जाएगी वो। बीड़ी नहीं छूटती है। छोड़ने का अर्थ क्या है? आपने पकड़ रखा है उसको,
हाँ, 2 उंगली के बीच में बीड़ी है और वह इसको 2 उंगलियों को पृथक कर दो तो बीड़ी गिर जाएगी। त्याग इसी को बोलते हैं, छूटता नहीं है, अपने आप थोड़ी छूटता है। आपने 2 उंगलियों के बीच में उस बीड़ी को फंसा रखा है तो और कह रहे हो बीड़ी छूटती नहीं, ऐसे थोड़ी छूटती, छोड़ा जाता है। इसलिए आप परसेंटेज मात्रा के अनुरूप राग की मात्रा घटाते घटाते जा सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र पद्धति है त्याग की ओर बढ़ने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वस्तुतः जो भी धार्मिक साधन हैं उन साधनों का अवलंबन लेते हुए भी कार्य संपादित नहीं होता है, उसमें कहीं न कहीं भीतर विपरीतता बनी हुई है। इसलिए शास्त्रम तस्य करोति किम यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। यदि प्रज्ञा अर्थात विवेक नहीं है तो उसके सामने शास्त्र रखो, उसका कोई प्रयोजन शुद्ध नहीं होता। उपदेश देने के लिए हम बैठे, आप सुनने के लिए बैठे हैं और आप ही बैठे ऐसा नहीं, कोई पशु पक्षी भी श्रवण कर रहा होता है और अपनी क्षमता के अनुरूप उस श्रवण करके, धर्म श्रवण करके वह अंगीकार करके चला जाता है। किसी के सामने उसको प्रदर्शित नहीं किया कि हमने ये छोड़ा है, किंतु छोड़ लिया, उसने छोड़ दिया है और छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, मतलब उस पर्याय में भी ज्ञान काम कर रहा है। और मानव बनने के उपरांत ज्ञान काम यदि नहीं करता है तो फिर वह मानवता की क्या उपयोगिता है। इसलिए बहुत आपको गौर से सुनना पड़ेगा। गौर का अर्थ क्या है? ध्यान पूर्वक, ध्यान से सुनो ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ मात्र सुनने से काम नहीं चलेगा, कान से सुना जाता है और दिमाग से ही उसको स्वीकार किया जाता है। दिमाग कहीं अन्यत्र है तो शब्द कान तक पहुंच जाते हैं और निकल जाते हैं। एक ध्वनि है, वो अर्थ की ओर दृष्टि होनी चाहिए, आखिर आगम में क्या लिखा है और उसका कंपेयर कर लेना चाहिए कि शास्त्र में जो लिखा है कितने परसेंटेज में हम अपने जीवन में उसको उतार पा रहे हैं। उतार नहीं पाएंगे तो कभी भी वह ज्ञान काम में आने वाला नहीं। इसी का नाम प्रयोग बोलते हैं। प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए और निरंतर ये हो रहा है। इसलिए विद्या अर्थात ज्ञान, ज्ञान को दर्पण के समान कहा है और दर्पण प्रत्येक व्यक्ति के पास है, ज्ञान रूपी दर्पण। किंतु उसमें, उस दर्पण में अपने कालुष्य कहाँ पर है उसको ध्यान नहीं है और उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता है तो करके देने वाले कुछ कोई भी नहीं। आपको पुरुषार्थ करना है। हम सामग्री दे रहे हैं, शास्त्र ले लो, बल्कि आप ही शास्त्र समर्पित करते हैं। हाँ, शास्त्र समर्पित करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, उस निमित्त से कम मंच तक आने का अवसर मिलता है। बहुत अच्छा है, कम से कम वो संस्कार तो मंच के होना चाहिए वहाँ, क्योंकि यहाँ एक वर्गनाएँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जितना आप प्रभु के निकट, गुरु के निकट पहुँचोगे उतना ही जो है ना उसका प्रभाव आत्म तक पहुँच सकता है। इसलिए भावपूर्वक यह धर्म किया जाता है, भावात्मक होता है और भावात्मक जो धर्म होता है उसके लिए कुछ क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। उसके माध्यम से ही वह धर्म अपने जीवन में आत्मसात हो सकता है। इसलिए 12 भावना का चिंतन करते तो हैं, ये तो को हटाना है,
करो आप। आलम्बन ले रहे हम 12 भावना का, उसके बाद भी यदि विशुद्धि नहीं बढ़ती है तो हम कौन सा आपको साधन दें जिसके द्वारा विशुद्धि बढ़े। महाराज विशुद्धि घट रही है, अपने आप नहीं घटती, किसी कारण से विशुद्धि घट रही है। विशुद्धि कैसे बढ़ाए महाराज? आपकी विशुद्धि अभी है क्या? नहीं महाराज, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। अच्छा, घट रही है, बिना कारण से घट रही है क्या? यदि बिना कारण के विशुद्धि घट रही है तो बिना कारण से विशुद्धि बढ़ेगी। ये न्याय है। हम न्याय के साथ सिद्धांत को रखना चाहते हैं और इस निश्चित रूप से आप फेल हो जाएंगे। अपने आप विशुद्धि बढ़ती नहीं, अपने आप विशुद्धि घटती नहीं। घटने में जो साधन है उनसे आप अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। अग्नि उसकी आंच, अग्नि दूर है लेकिन उसकी लपट यहाँ तक आ रही है। तो लपट आ रही है तो और दूर जाना पड़ेगा आपको, फिर वो लपट नहीं लगेगी। तो आप वहीं पर बैठना चाहते हैं और वहीं पर बैठ कर के अग्नि के पास बैठा है, गर्मी लग रही है और हाथ में पंखा हिला रहा है। वो उस पंखे से क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन है मुझे बताओ? अग्नि के सामने बैठो और पंखा हिलाओ तो उस पंखे के लिए अग्नि वो कुछ प्रभाव डाल रही है क्या? अपने को गर्मी से बचाना है तो ऐसे स्थान पर जाओ ना जहाँ पर गर्मी न लगे। लेकिन संकीर्ण स्थान में वो बैठा है और पंखा चालू कर दिया। क्यों इस इतने संकीर्ण स्थान में क्यों बैठा है? क्यों? हमारा दुकान उतनी है और दुकान के बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि दुकान के बाहर ग्राहक है। मैं बाहर जाऊंगा तो दुकान को कौन चलाएगा? तो वो उतने संकीर्ण स्थान में बैठता है और वह गर्मी भी हो रही है, फिर भी वह परवाह नहीं करता है क्योंकि गर्मी तो बढ़ेगी और गर्मी जो शांत होगी वह धन के द्वारा ही तो शांत होगी। होता है क्या? नहीं होता ही है। बहुत कठिन काम है। इसीलिए वस्तुतः प्रयोग यदि नहीं है तो अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ नहीं सकती है। विशुद्धि बढ़ाने के जो साधन हैं वो यही साधन है। श्रावक के योग्य अलग है, श्रवण के योग्य अलग साधन हुआ करते हैं। आपके योग्य साधन क्या है? दान, पूजा, शील और यथा योग्य उपवास आदि। इसके माध्यम से आप धार्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी भूमिका है, इसलिए दान के लिए आपको आगे आना है। कोई पीछे भी बैठा हो तो दान के क्षेत्र में यदि आगे है तो वह आगे ही बैठा है। वो भले वह पीछे बैठा है किंतु वह दान के क्षेत्र में आगे है तो वह आगे ही बैठा क्योंकि धर्म के पास है। वो अपना जो कर्तव्य है, जो आवश्यक क्रियाएं श्रावक के संबंधी है वह कर रहा है, इसलिए वह उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। दान, पूजा, शील और उपवास ये 4 है। इसी को करना है। कब तक करें महाराज? फिर शुरू हो गए, फिर कब तक करें? और आप ये भी कह रहे हैं महाराज आप चातुर्मास करियो। उसके लिए ये नहीं कहते कि चातुर्मास कब तक करें? हम कहेंगे आपको कितने चातुर्मास करें। गुरुदेव ने कितने किए हैं यहाँ पर चातुर्मास जबलपुर में? हैं कितने? ध्यान नहीं है। 5। फिर हमारे लिए और कहा जा रहा महाराज चातुर्मास करो। उन्होंने जो दिया है उससे बढ़कर के मैं क्या दे सकता हूँ?
हैं? उन्होंने जो दिया उससे मैं कुछ अतिरिक्त दे सकता हूँ क्या? नहीं, उससे कम ही दे पाऊंगा, क्योंकि अपनी क्षमता जितनी है उतना ही तो परोसा जा सकता है। उन्होंने सब कुछ दिया है, कुछ शेष रहा नहीं, इसलिए हम ज़्यादा आग्रह नहीं करेंगे। अनुग्रह करने के लिए हम बैठे हैं, हम जहाँ भी हों वहाँ पर आप आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं महाराज, कैसा नहीं। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं क्या इलाका भवन में? आ गए क्या? नहीं, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ पर आ जाओ, दिक्कत क्या है? आप यहाँ नहीं रहते, संगम कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ से यहाँ तक आए हैं, इसका अर्थ मैं जहाँ हूँ वहाँ पर आपको आना चाहिए। जहाँ हूँ महाराज, जहाँ हो इसमें समझ में बात नहीं आ रही। आप ये ध्यान रखो, भारत अखंड है क्या? नहीं है। भारत अखंड है तो जबलपुर उसी के अंतर्गत आता है। भारत के बाहर थोड़ी है, बाउंड्री वॉल के अंदर ही है वो जबलपुर। भारत का जो रेंज है उसके भीतर ही तो है। आप आउट ऑफ कंट्री में बैठे हैं क्या? नहीं, हम भारत देश में हैं, हम भारतीय हैं, ऐसा अपना परिचय देते हैं। तो भारत में रहो, हम भी भारत में, तुम भी भारत में रहो। वादा क्या इसमें? नहीं, वादा है हमारा, बहुत दूरी होती है, भारत बहुत दूर है। भारत की तुलना कर रहे हैं आप। हम यहाँ तक कहना चाहते हैं हमारे बीच में शुद्ध परमेष्टि हैं। ये कैसी महाराज? क्योंकि लोक के भीतर है वो, लोक के बाहर वो गए नहीं न जा सकते हैं। 343 राजो प्रमाण जो ये लोक का विस्तार है, तो लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, लोक के बहिर्भूत नहीं, लोक के बाहर अलोकाकाश है, वो जा नहीं सकते। अनंत शक्ति की धारक सिद्ध परमेष्टि हैं, किंतु लोकाग्र के बाद एक बाल मात्र भी वह बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि निमित्त का अभाव है। वो अनंत काल से इसी लोक में हैं और अपन भी इसी लोक में हैं। फिर उनके चरणों में नहीं है क्या? बिल्कुल, लोक में वो हैं, लोक में हम हैं। इसीलिए वो कहीं भी रहे, पंच परमेष्टि कहीं भी रहे, उनको हम हृदय में बिठा सकते हैं। और उनके चरणों में रह करके भी यदि उनको हृदय में नहीं बिठाएंगे तो उनसे आप कोसों दूर हैं, ये ध्यान रखो। इसलिए बहुत ये विषय इतना सूक्ष्म है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत कई चातुर्मास करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे उनके साथ। आपके साथ वो नहीं करना चाहेंगे, उनके साथ आपको करना है, क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर कोई स्थान थोड़ी है। उनको कहीं भी रहना, धर्म ध्यान करने के लिए वो कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ पर भी रह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उनको कोई विकल्प थोड़ी है, उनको कोई विकल्प नहीं है, अन्यत्र से भी कोई विशेष राग नहीं है, न यहाँ से कोई अटैचमेंट है, सागर से कोई ज़्यादा लगाव हो, जबलपुर से न हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहीं भी रह सकते हैं, धर्म ध्यान करना है उन्हें, और आप लोगों को भी धर्म ध्यान करना है। और निश्चिंत हो करके धर्म ध्यान करो तो शायद संभव है। देखो, संभावना व्यक्त करते ही आनंद आता है। ये क्या है? इसी का नाम श्रद्धान है। अभी प्रयोग कुछ भी नहीं हुआ, किंतु संभावना व्यक्त करते ही ऐसा लगता है कि कहीं डेफिनेट हो गया हो। ऐसा नहीं, वो पॉसिबिलिटी है, किंतु उसमें भी बहुत आनंद आता है, भरोसा है।
भगवान के भरोसे रहो, अभी ध्यान रखो। कहाँ होता है ये भगवान का विषय है, हम भी नहीं कह सकेंगे कि कहाँ पर होना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि भविष्य है। भविष्य को हम वर्तमान में कह नहीं सकेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।